हेलो व्यूवर्स। आप में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ पाते। दरअसल बात यह है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। जैसे कि 1 महीने के बाद सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस समय आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ड वर्क आपने बहुत कर लिया, करीब पिछले 1 साल से हार्ड वर्क ही कर रहे हैं आप। लेकिन अब आपको कुछ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा आ सके, क्योंकि लोग या आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स, यहाँ तक कि आप भी एक दूसरे को कैसे जज करते हैं, नंबर के हिसाब से। नंबर ही मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबरों के पीछे आपने भागना है, लेकिन एट द एंड यही देखा जाता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसी के बेस पे आपका आगे एडमिशन होगा, आगे सब कुछ डिसाइड होगा। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट वर्क का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के सबसे पहले सैम्पल पेपर्स ज़रूर देखिए कि किस तरह का एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि सैम्पल पेपर आपको एक तरह का ब्लूप्रिंट देता है। जो आप बोर्ड में एग्ज़ाम या फिर क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसके जैसा ब्लूप्रिंट आप सैम्पल पेपर में देख सकते हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह का क्वेश्चन पेपर बोर्ड में मिलने वाला है, ताकि वहाँ पर किसी तरह की कन्फ्यूजन ना आए कि यार मैंने ऐसे वाली तरह का क्वेश्चन तो प्रिपेयर नहीं किया। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर। और अगर हम बात करें सीबीएसई का सैम्पल पेपर की, पिछले 2-3 सालों से केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अब बात ये आती है कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर करें, तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन से वाले सब्जेक्ट में केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आते हैं और कौन से में नहीं आते हैं, वो भी सब कुछ आप जान सकते हैं, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम्स में स्कोर करना ईजी रहेगा। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे cbse.nic.in। जैसे आप टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद इस तरह का टैब ओपन होगा। उसके बाद आपको जो सबसे ऊपर सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है ये लिंक, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है आपको एकेडमिक वेबसाइट पे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ से सबसे पहले सैम्पल पेपर्स देखने हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर्स एक बार देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सैम्पल पेपर्स नहीं देखे हैं तो सैम्पल पेपर्स एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम लगभग आने ही वाले हैं। तो सैम्पल पेपर के लिए देखिए यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप इसको जैसे क्लिक करेंगे कुछ भी ओपन नहीं होगा। पता नहीं ऐसे क्या प्रॉब्लम है, सीबीएसई की वेबसाइट पे ओपन नहीं होता। कोई बात नहीं, ओपन नहीं हो रहा तो आपको जस्ट एक बार अपने मोबाइल का बैक ऑप्शन, जो जिससे बैक होता है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप देखिए बैक पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आने लग जाएंगे। देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 हर एक ईयर का क्वेश्चन पेपर आने लग जाएगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी साल का। तो ज़्यादा पुराना आपने जाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पुराने वाले में जो पैटर्न है वो अलग तरह का है, और जो इस बार या आपका जो जिस भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं उसका पैटर्न अलग हो सकता है। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, लेकिन पैटर्न जो सबसे ऊपर वाला है 2020-21, अगर आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 2020 और 21 वाले को देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आप सैम्पल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से वही बात, कुछ नया ओपन नहीं होगा। देखिए फिर से आपको अपने मोबाइल का बैक ऑप्शन पे जाना है, वहाँ से बैक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे क्लास 12, क्लास 10। तो जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं उसके हिसाब से आप सैम्पल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए सैम्पल पेपर्स आ गए हैं। तो जिस भी आपको सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए अकाउंटेंसी, बिजनेस, हर एक चीज़ का सैम्पल पेपर है। ये देखिए सैम्पल पेपर है और यहाँ पे मार्किंग स्कीम है। तो सैम्पल पेपर को सोल्व करके भी दिखाया गया और साथ में मार्किंग स्कीम बताई गई है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे आपको जो है स्टेप वाइज मार्किंग दी जाती है क्वेश्चन में, वो सब आपको मिल जाएगा इसमें। जैसे बात करते हैं अगर हम बिजनेस के पेपर की, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे डाउनलोड करेंगे देखिए ये आ गया आपका सैम्पल पेपर।
और जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में केस स्टडी जरूर आती है। तो यहाँ से आप ये देखिए सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से सैम्पल पेपर के बाद आप इसकी एक बार मार्किंग स्कीम भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता लगे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ताकि ऐसा ना लगे आपको क्वेश्चन अगर पूरा नहीं आता, कम से कम हाफ आता है तो हाफ भी अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ से आप सैम्पल पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से पता कर सकते हैं किस वाले क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आने वाला और किस में नहीं आने वाला। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का पेपर डाउनलोड करते हैं। ये आ गया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। इसमें अगर हम बात करें, देखिए इसमें कोई भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये देखिए आ गया एक ऐसा। तो मैथमेटिक्स में भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए जैसे इस तरह के कोई ना कोई केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको आपने प्रिपेयर करके जाना है। अब बात यह आती है कि प्रिपेयर करें कहाँ से। तो इसके लिए वापस फिर से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। वहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, ये रहा। इस क्वेश्चन बैंक पे क्लिक कीजिए। बात फिर से वही है, अगर आप क्लिक करेंगे शायद आपके मोबाइल में ओपन हो भी जाए, बट मेरे मोबाइल में ओपन नहीं होता। तो ओपन नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से बैक ऑप्शन पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और फिर देखिए ऑप्शंस आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के क्वेश्चन बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें क्लास 10 की, तो क्लास 10 में देखिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इस दो सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इसके केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मैथमेटिक्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह के केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस जो हैं आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में इसके आंसर्स भी दिए हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इसमें। तो इस तरह से आप केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करके जाइए, ताकि आप किसी तरह की कन्फ्यूजन में या फिर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए फाइनल एग्जाम में। ऐसे ही बात करते हैं फिर से +2 क्लास के क्वेश्चन बैंक की। कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। देखिए बिजनेस स्टडीज़ का तो यहाँ पे अवेलेबल है, और बिजनेस स्टडीज़ का ज़रूरी भी है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में तो पहले पुराने वाले पैटर्न से ही केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आते रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का है, पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री का है और सोशोलॉजी का है। तो यहाँ से आप केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन का है तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, तो इसके केस स्टडी टाइप क्वेश्चन यूनिट 1 से क्या क्या बन सकते हैं देखिए दिया हुआ है, और साथ में इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।